Hello students of class 6th. Today we will discuss chapter number 7 Urban Administration. Urban का मतलब होता है शहरी, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, शहरी प्रशासन। ये चैप्टर नंबर 7 है और इसको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं इस चैप्टर का जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आप लोगों को देना चाहूँगा। इसमें क्या है, अर्बन मीन्स पर्टेनिंग टू सिटी और टाउन। अर्बन का क्या मतलब है? अर्बन का मतलब है किसी कस्बे या फिर किसी शहर से संबंधित। द अर्बन सिनेरियो इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रूरल वन। जो अर्बन यानी कि जो शहरी दृश्य योजना है वो काफ़ी अलग होती है फ्रॉम द रूरल वन, जो गांव की दृश्य योजना है उससे। अनलाइक विलेजेस, cities are large and densely populated. यदि हम villages की तुलना किससे करें, शहरों से करें, तो जो शहर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं and they are densely populated, और इनकी जो आबादी है वो कैसी होती है, घनी होती है। Cities have modern civic amenities like well-developed communication and transport system. जो शहर होते हैं इनके पास जो है जो नागरिक सुविधाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, मॉडर्न, यानी कि बिल्कुल आज के ज़माने की। लाइक वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो कम्युनिकेशन है और जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो काफ़ी वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि जो विकास है कम्युनिकेशन का और ट्रांसपोर्ट सिस्टम का वो बहुत अच्छा होता है। वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। वाटर सप्लाई यानी कि जो पानी की जो आपूर्ति है वो बहुत अच्छे से, जो लोग शहर में रह रहे हैं वहाँ पर उन्हें अच्छे से मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो बिजली है, जो बिजली की आपूर्ति है वो भी शहरों में अच्छी होती है। However, cities are constantly grappling with problems today. हालांकि जो शहर होते हैं वो लगातार जूझ रहे हैं जो मुसीबतें आज शहरों के अंदर चल रही हैं। Concentration of population in urban areas has resulted in chaos like mushrooming of slums within human surroundings. जो जनसंख्या की जो वृद्धि है, जो यहाँ पे बात चल रही है शहरी क्षेत्रों की। जो शहरी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा होती है और वो उसका जो परिणाम होता है वो काफ़ी कैसा होता है, गड़बड़ होता है, यानी कि उसमें काफ़ी गड़बड़ी होती है। लाइक मशरूमिंग ऑफ स्लम्स, जो गंदी बस्तियां होती हैं वो जो ह्यूमन होता है यानी कि जो मानव है उसके आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट लीडिंग टू एयर, वाटर एंड नॉइज़ पॉल्यूशन। डिग्रेडेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? पतन। कि वातावरण का जो पतन है वो एयर, वाटर और नॉइज़ पॉल्यूशन, इन तीनों में क्या करता है, इन तीनों को उत्पन्न करता है। यानी कि हमारे वातावरण का जो पतन हो रहा है वो एयर, वाटर और नॉइज़ पॉल्यूशन की वजह से हो रहा है। ट्रैफिक जैम, पावर कट्स, crowded markets and spread of disease like dengue and swine flu etc. ट्रैफिक जाम की वजह से, पावर कट्स यानी कि लाइट
नहीं आती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो आजकल शहरों में अच्छी नहीं हो रही है। क्राउडेड मार्केट्स, जो मार्केट्स हैं उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। एंड स्प्रेड ऑफ डिजीज़, जो बीमारियां हैं वो वहाँ पर बहुत तेज़ी से फैलती हैं, जैसे कि डेंगू एंड स्वाइन फ्लू। हु टेक्स केयर ऑफ सच प्रॉब्लम्स एंड एंश्योर्स दैट द सिटी रन्स स्मूथली। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है स्टूडेंट्स की हु टेक्स केयर, कि कौन इसकी सुरक्षा करेगा। यहाँ पे बात चल रही है सिटीज़ की, शहरों की, कि शहरों की सुरक्षा कौन करेगा और ये जो मुसीबतें हैं उन मुसीबत से शहरों को कौन बचाएगा। एंड एंश्योर दैट द सिटी रन स्मूथली, और ये सुनिश्चित करेगा कि जो शहर हैं वो सही तरीके से चलते रहें। whom do we approach, हम किसके पास जाएं। when we need help to get rid of the mosquito menace or the overflowing garbage। अब दूसरा क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम लोग किसके पास जाएं when we need help, जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। to get rid of the mosquito menace, कि जो हमें मच्छरों से खतरा होता है उससे बचने के लिए हम किसके पास जाएं, हम किसके पास पहुँचें जब हमें मदद की ज़रूरत पड़ती है। और द ओवरफ्लोइंग गार्बेज, और जो कचरा है वो बहुत तेज़ी से हमारे जो आसपास की सराउंडिंग्स हैं वहाँ पर होता चला जा रहा है, फैल रहा है। तो उस कचरे से भी जो बीमारियां हैं वो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में बढ़ती चली जा रही हैं। तो इसके लिए हम किसके पास जाएं, हम किसके पास अप्रोच करें, मतलब पहुँचें। Here in this chapter we will look at the working of the local government in the urban areas। तो इस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि जो हमारी स्थानीय सरकार है जो कि कहाँ पर होती है, अर्बन एरियाज़ में, यानी कि शहरी क्षेत्रों में, वो किस तरीके से अपना काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ वी विल डिस्कस कंपोजिशन ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो हमारा शहरी प्रशासन है उसकी रचना कैसे हुई। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। सिटीज़ ऑफ इंडिया हैव अ लोकल गवर्नमेंट दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी कम्युनिटी सर्विसेज एंड सिविक अम्यूनिटीज़ फॉर इट्स पीपल। जो भारत के अंदर जितने भी शहर हैं उनके सभी के पास स्थानीय सरकार होती है। दैट प्रोवाइड्स नेसेसरी कम्युनिटी सर्विसेज, जो क्या देती है, बहुत ज़रूरी सेवाएं देती है किसी भी समुदाय को। एंड सिविक अम्यूनिटीज़ फॉर इट्स पीपल, और नागरिकों के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं किसी भी क्षेत्र के, तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये इसकी ड्यूटी होती है उनको, लोगों को ये जो सिविक अम्यूनिटीज़ हैं, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको देना। द अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स आर ऑफ 3 kinds एंड ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द सिटी। जो शहरी स्थानीय सरकार हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। एंड ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द साइज़ ऑफ द सिटी, और इनको आयोजित किया जाता है शहर के आकार के हिसाब से। इसमें सबसे पहली है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नगर निगम। म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल काउंसिल को हम क्या बोलते हैं, नगर पालिका, और इसको हम म्युनिसिपैलिटी भी बोलते हैं। एंड टाउन कमेटी,
टाउन कमेटी क्या होती है? नगर पंचायत। ए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और नगर निगम एडमिनिस्टर्स अ सिटी दैट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ ओवर 10 lakhs। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जो नगर निगम है, वो प्रशासनिक तरीके से क्या करती है? उन शहरों को नियंत्रित करती है जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ऊपर होती है। यानी कि ऐसे शहर जहाँ पर पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है, वहाँ पर आपका जो क्षेत्र, आपकी जो सिटी है, उसको कौन कंट्रोल करता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम। द लार्जर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस इन इंडिया आर इन मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। जो बड़ी बड़ी नगर निगम हैं भारत में, वो कहाँ पर हैं? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड अहमदाबाद। The smaller cities are administered by municipalities और municipal councils और नगर पालिकास। जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें क्या पाई जाती हैं? म्यूनिसपैलिटीज़ या फिर म्यूनिसिपल काउंसिल्स और नगर पालिकास। द स्मॉलर टाउन्स आर एडमिनिस्टर्ड बाई नगर पंचायत। जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं उनको, उनके ऊपर कौन कंट्रोल करता है? नगर पंचायत। यानी कि वहाँ पर क्या पाई जाती हैं? नगर पंचायत पाई जाती हैं। द स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट्स मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन द म्यूनिसिपल बॉडीज़। जो राज्य सरकार है वो अधिकार देती है और जो म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं उनको बहुत सारी क्या देती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देती है, यानी बहुत सारी जिम्मेदारियां उन पर डालती है। These functions broadly relate to public health, education और इनके जो फंक्शंस हैं वो ब्रॉडली रिलेट करते हैं किन किन से? पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, वेलफेयर यानी कि कल्याण, रेगुलेटरी फंक्शंस जो लगातार होने वाले कार्य हैं, पब्लिक सेफ्टी लोगों की सुरक्षा, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। और ऐसी कार्यकृतियाँ जिनके अंदर विकास होता है। तो जो राज्य सरकार होती है वो क्या करती है? ये सभी जिम्मेदारियां म्युनिसिपल बॉडीज़ को देती है और ये अधिकार देती है कि जो म्युनिसिपल बॉडीज़ हैं वो इन सभी फंक्शंस को सही तरीके से निभाएं। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स कंपोजिशन ऑफ अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो अर्बन, जो शहरी प्रशासन है उसकी कैसे रचना होती है। तो इसमें सबसे पहले आता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरे पे आता है म्युनिसिपल काउंसिल या फिर म्युनिसिपैलिटी, तीसरे पे आती है नगर पालिका। तो इनको हम अब एक एक करके आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम के बारे में। ए सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड वार्ड्स। एक जो शहर है वो विभाजित होता है बहुत छोटी छोटी इकाइयों में, जिसको बोला जाता है वार्ड्स। इंडिविजुअल वार्ड्स और अ कलेक्शन ऑफ वार्ड्स विद इन अ कॉरपोरेशन sometimes have their own administrative bodies known as ward committees। जो इंडिविजुअल वार्ड्स होते हैं या फिर
इन वार्ड्स का कलेक्शन होता है, जब इन वार्ड्स को इकट्ठा किया जाता है विद इन अ कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन का क्या मतलब है, निगम। तो निगम के अंदर जब इन वार्ड्स को इकट्ठा किया जाता है तो कभी कभी इनके पास अपनी ही कुछ प्रशासनिक बॉडीज़ होती हैं जिनको क्या बोला जाता है, वार्ड कमेटीज़। द मेंबर्स ऑफ द कॉरपोरेशंस आर इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ ईच वार्ड। तो जो निगम के अंदर जितने भी सदस्य होते हैं उनका जो चुनाव है वो लोगों के द्वारा किया जाता है जो कि हर एक वार्ड से जुड़े हुए होते हैं। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट देयर वार्ड्स। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं यानी कि ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको चुना जाता है, जिनका चुनाव हो जाता है, तो वो अपने अपने वार्ड्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। एंड आर नोन एज वार्ड काउंसलर्स। और इनको वार्ड्स का क्या बोला जाता है, काउंसलर्स यानी कि सभासद बोला जाता है। द वार्ड काउंसलर्स लुक आफ्टर द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देयर वार्ड। और ये जो वार्ड के जितने भी सभासद होते हैं, जितने भी काउंसलर्स होते हैं, ये सभी किसकी तरफ देखते हैं, ये सभी उन प्रॉब्लम्स, उन मुसीबतों की तरफ देखते हैं जो कि उन वार्ड से जुड़ी हुई होती हैं। वार्ड काउंसलर्स आर इलेक्टेड एवरी 5 ईयर्स। जो ये किसी भी वार्ड का कोई भी सभासद है वो 5 साल के लिए उसका चुनाव किया जाता है। या फिर जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं इनके जो चुनाव हैं वो हर 5 साल में होते हैं। सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। जो इनकी सीट्स हैं वो औरतों के लिए क्या कर ली जाती है, रिज़र्व कर ली जाती है। एंड ऑल्सो फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं नगर निगम के अंदर, उनकी जो सीट्स हैं वो भी रिज़र्व करके रख ली जाती हैं इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम के अंदर। आफ्टर इलेक्शंस द वार्ड काउंसलर्स इलेक्ट देयर हेड्स, अ मेयर एंड अ डिप्टी मेयर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स। जब इलेक्शंस हो जाते हैं उसके बाद ये जो वार्ड काउंसलर्स होते हैं ये अपने जो हेड होते हैं, जैसे कि मेयर है, डिप्टी मेयर है, इनको क्या करते हैं, इनका चुनाव करते हैं। फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, अपने आप से ये इनका चुनाव करते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो हायरार्की है वो किस तरीके की होती है। सबसे पहले कौन आते हैं, वार्ड काउंसलर्स, उसके बाद फिर कौन आता है, मेयर, देन डिप्टी मेयर। द मेयर इज़ यूजुअली चूजन फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। जो मेयर होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। ही इज़ द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन। और इसकी जो अध्यक्षता होती है वो क्या होती है कि ही इज़ द ऑफिसर ऑफ द कॉरपोरेशन। ये उस नगर निगम का क्या होता है, ऑफिसर होता है। द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो हैज़ अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नोन एज द कमिश्नर। जो नगर निगम होते हैं इनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उसको हम क्या बोलते हैं, कमिश्नर बोलते हैं। द कमिश्नर इज़ अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो कमिश्नर है उसका चुनाव राज्य सरकार करती है। फ्रॉम द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जो IAS होता है उसके द्वारा।
ही और शी इम्प्लीमेंट्स द डिसीजंस मेड बाय द कॉरपोरेशन, और जो कमिश्नर होता है या होती है वो जो कॉरपोरेशन के द्वारा, जो निगम के द्वारा जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं उन डिसीजंस को अंजाम देने का काम करता है। कमिश्नर टेक्स द हेल्प ऑफ द ऑफिसर in charge of various departments such as health, water, sanitation and housing, and he is also prepare the annual budget। जो कमिश्नर होता है वो किसकी मदद लेता है? ऑफिसर्स की मदद लेता है, ऑफिसर इंचार्ज की मदद लेता है, और वेरियस डिपार्टमेंट्स, विभिन्न विभागों के जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं उनकी मदद लेता है, सच एज हेल्थ डिपार्टमेंट, वाटर डिपार्टमेंट, सैनिटेशन यानी कि स्वच्छता से संबंधित जो विभाग होता है उसमें जितने भी ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, ये जो कमिश्नर है ये उनकी क्या लेता है? हेल्प लेता है। एंड हाउसिंग से संबंधित। ही और शी ऑल्सो प्रिपेयर द एनुअल बजट। जो वार्षिक बजट है, जो एनुअल बजट है, वो जो कमिश्नर होता है वो बनाता है। आगे आती हैं स्टूडेंट्स म्युनिसिपैलिटीज़ यानी कि नगर पालिका। द म्युनिसिपल काउंसिल और द म्युनिसिपैलिटी इज़ द बॉडी दैट गवर्न्स स्मॉलर सिटीज़ दैट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20,000 but less than 10 lakhs. Their election, appointments, terms, functions are the same as those of corporations। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स नगर पालिका के बारे में, म्युनिसिपैलिटी के बारे में। म्युनिसिपैलिटी को हम म्युनिसिपल काउंसिल्स भी बोलते हैं, और ये एक ऐसी बॉडी होती है जो नियंत्रित करती है स्मॉलर सिटीज़, बहुत छोटे छोटे शहरों को दैट हैव अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20,000, जिनकी जो जनसंख्या है वो 20,000 से ज़्यादा होती है, बट लेस देन 10 lakhs, और इनकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से कम होती है। देयर इलेक्शन, इनका चुनाव, अपॉइंटमेंट्स, इनकी नियुक्ति, टर्म्स, फंक्शंस, जो इनके कार्य होते हैं ये बिल्कुल सेम होते हैं जैसे कि नगर निगम के होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? नगर पंचायत। द नगर पंचायत और टाउन कमेटी गवर्न्स एरियाज और टाउन्स हैविंग लेस देन 20,000 पीपल लिविंग इन इट। जो नगर पंचायत है स्टूडेंट्स, या फिर जो टाउन कमेटी हम जिसको बोल देते हैं, वो नियंत्रित करती है उन क्षेत्रों को, उन कस्बों को जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 20,000 से कम होती है, या वहाँ पर 20,000 से कम लोग रह रहे होते हैं। तो उन कस्बों की या उन क्षेत्रों की को जो नियंत्रित करती है वो कौन नियंत्रित करती है? नगर पंचायत या फिर टाउन कमेटी। Suburbs located on the outskirts of big cities are in the process of changing from agriculture as the main occupation to industry and technology based occupations। जो उपनगर होते हैं यानी कि जो इन कस्बों के जो बाहरी स्थान होते हैं, जो कि इन बड़े बड़े शहरों के आउटस्कर्ट्स यानी कि बाहरी स्थान पर लोकेटेड होते हैं, यानी कि बसे हुए होते हैं, आर इन द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग,
ये उस प्रक्रिया में हैं जहाँ से जो एग्रीकल्चर है, यानी कि जो कृषि संबंधी जो कार्यकृतियाँ हैं वो किस में बदल रही हैं, मेन ऑक्यूपेशन, जो कि एग्रीकल्चर क्या माना जाता है, इनका मेन ऑक्यूपेशन यानी कि मुख्य पेशा माना जाता है, वो किस में बदल रहा है, इंडस्ट्री में एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑक्यूपेशंस में। इंडस्ट्री यानी कि उद्योगों में, और जो तकनीकी बेस्ड ऑक्यूपेशंस हैं, पेशे हैं, उनमें बदल रहा है। These places face problems of both kinds, और ये जो जगह हैं ये फेस करती हैं, ये सामना करती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स का, ऐसी मुसीबतों का जो कि दोनों प्रकार की होती हैं, रूरल एंड अर्बन। तो रूरल और अर्बन, जो गांव में और जो शहरों में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो ये जो जगह होती हैं ये इनको इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को क्या करती हैं, फेस करती हैं। इन सच प्लेसेस द ग्राम पंचायत हैज़ गिवन वे टू द नगर पंचायत, और ऐसी जगहों पर जो ग्राम पंचायत होती है वो रास्ता देती है नगर पंचायत को। नगर पंचायत लुक आफ्टर द सैनिटेशन, जो नगर पंचायत होती है वो स्वच्छता की ओर देखती है। वाटर सप्लाई, पानी की आपूर्ति की तरफ देखती है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की ओर देखती है। प्राइमरी एजुकेशन, जो शिक्षा है प्राइमरी स्कूल्स में वो सही तरीके से दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, उसके तरफ देखती है। हाउसिंग की जो घर बसे हुए हैं उन एरियाज़ में, वो घर बिल्कुल सही तरीके से बसे हुए हैं या नहीं बसे हैं, उन सबको। हेल्थ केयर, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनकी जो हेल्थ है, उनकी जो तंदुरुस्ती है, उसकी रक्षा करने का काम कौन करती है, नगर पंचायत। एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पार्क्स, और जो पब्लिक पार्क्स होते हैं उनका जो रख रखाव है, या जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उनका जो रख रखाव है वो कौन करती है, नगर पंचायत। रख रखाव को हम क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस बोलते हैं। नगर पंचायत कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अ मिनिमम ऑफ 10 इलेक्टेड वार्ड मेंबर्स। जो नगर पंचायत होती है इसमें एक चेयरमैन होता है और इसमें 10 चुने हुए वार्ड मेंबर्स होते हैं मिनिमम। तो इनका 10 मेंबर्स का क्या होता है, चुनाव होता है, फिर ये नगर पंचायत में आते हैं। एंड 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स, और 3 नामित सदस्य होते हैं। इनके अलावा द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स, और ये जो सदस्य होते हैं ये 5 साल के लिए चुने जाते हैं। अब कुछ फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, उनको देख लीजिए और समझिए कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो किस तरीके से अपना काम करती है। जैसे इस पहली फिगर में आप देख रहे हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन स्वीपर्स स्वीपिंग द रोड। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि जो नगर निगम के जितने भी स्वीपर्स हैं वो सड़क को साफ़ करने में लगे हुए हैं। तो सड़कों की सफाई कौन देखती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी कि नगर निगम। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन सिटी। दूसरी फिगर है जिसके अंदर आपको सीवेज यानी कि मल संबंधी ट्रीटमेंट प्लांट है जो कि शहरों में होता है। तो जितना भी शहर का सीवर है वो सभी कहाँ पे इकट्ठा होता है, इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में इकट्ठा होता है। और इसकी देखरेख कौन करती है, इसकी देखरेख
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन करती है। तीसरा है डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन बाय कॉरपोरेशन वर्कर्स। जो कचरा है वो जो भी वर्कर्स हैं जो निगम के अंदर, नगर निगम के अंदर काम करते हैं, वो डोर टू डोर जाकर क्या लेते हैं, कचरे को इकट्ठा करते हैं। तो इस थर्ड फिगर में आप क्या देख रहे हैं, द वर्कर्स आर कलेक्टिंग गार्बेज डोर टू डोर। और ये क्या है, दीज आर द वेरियस सर्विसेज ऑफ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ये सभी क्या है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सेवाएं हैं जो कि ये नागरिकों को देती है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।